अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एक्सीलेंस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। एक्सीलेंस ऑनलाइन ने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऐड हुए हुए हैं और उन्हें मल्टीपल PDF और ऑनलाइन क्विज़ेज़ ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप पार्ट नहीं हैं तो एक्सीलेंस ऑनलाइन की कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी कम्युनिटी में से हमें कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया कुछ टॉपिक समझने के लिए, क्योंकि हमने ये ओपन किया कि आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर चाहिए वो टॉपिक हमें बताइएगा। तो जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था वो ग्लाइकोलाइसिस था। तो आज का ये वीडियो लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस पर है। आप इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं और आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है तो आप कम्युनिटी के जितने भी एडमिन्स हैं किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं उसमें, तो वो आपको रिस्पॉन्स भी देंगे और फिर इस तरह वीडियो लेक्चर आपके सामने होगा। अब ग्लाइकोलाइसिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो इम्तहान में पूछता है। मोस्टली जब इंटरमीडिएट की हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इन टॉपिक्स को हम सबसे कम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर जो है वो इसको चॉइस में छोड़ रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में याद नहीं कर रहे होते। लेकिन एमकैट लेवल पे तो हम कहते हैं कुछ भी आ सकता है ना पेपर में, जो सिलेबस का पार्ट है आपका। आइए ज़रा इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है एनारोबिक ब्रेकडाउन है। जी, ये एरोबिक ब्रेकडाउन नहीं है, ये एनारोबिक ब्रेकडाउन है। सो इट इज़ एन एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब एंड होता है तो 2 पायरुविक एसिड बनाता है। ये भी याद रहे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट्स। अब आपके पास मल्टीपल स्टेप्स होंगे इसमें और उन स्टेप्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक आपके पास कहलाएगा प्रिपरेटरी फेज और एक आपके पास कहलाएगा ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज कौन सा होगा? जिसमें हम कहेंगे स्टूडेंट्स आपके पास ग्लूकोज से आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं ट्रायोज, फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें फॉस्फोरस ऐड हुआ हुआ है। ट्रायोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रायोज का मतलब होता है 3 कार्बन वाला। ग्लूकोज को अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी में नाम दूंगा तो मैं हेक्सोज कहूँगा कि ग्लूकोज 6 कार्बन रखता है, और इसको अगर हम नाम देंगे तो हम इसको ट्रायोज का नाम देते हैं, 3 कार्बन रखने वाला। ऑक्सीडेटिव फेज में आप कहते हैं इसी ट्रायोज से आप पायरुवेट बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आइए स्टूडेंट्स, हमारे सामने ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट प्रोसीजर हुआ है कि व्हाट बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस इज। तो हम कहते हैं सर ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली हमारे पास जो है वो सबसे पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर हुआ। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की परफॉर्म की गई फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फास्फोरस। जब हम एडिशन ऑफ फास्फोरस की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं ATP यूज हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, ये ATP अब ब्रेक हो रहा है ADP में और P में। ये P जाकर 6 नंबर पोजीशन पर लग गया और आपके पास बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम एक P और ऐड करना चाहते हैं मगर ग्लूकोज में ऐड नहीं हो सकता। क्यों ऐड नहीं हो सकता? सर ग्लूकोज अल्डिहाइड है जिसमें टर्मिनल कार्बन आपका कार्बोनाइल कार्बन है, तो फर्दर एडिशन तो पॉसिबल नहीं है। आप इसे कन्वर्ट करेंगे कीटोन में यानी फ्रक्टोज में, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन आपको सेंटर में मिलेगा, अदर देन द टर्मिनल कार्बन्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपने कहा सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब चूंकि फर्स्ट कार्बन फ्री हो चुका है तो आपने कहा सर एक और फॉस्फोरस ऐड करना है, यानी सेकेंड फॉस्फोराइलेशन हो रही है। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुई थी? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुए थे। सेकेंड फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रही है? जब फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। फिर एक ATP मॉलिक्यूल आ रहा है, तो यहाँ क्या होने जा रहा होगा? ATP ब्रेक होगा ADP में प्लस P में। अब आपके पास यहाँ नंबर ऑफ कार्बन को याद रखना है आपने। यहाँ पर आपके पास है 6 कार्बन, यहाँ भी आपके पास है स्टूडेंट 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन। अब होने जा रहा है क्लीवेज, ब्रेकडाउन। तो 6 कार्बन ब्रेक होने जा रहा है 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में, जिसको हम ट्रायोज कह रहे थे। अभी हमने कहा था फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज। तो ये देखो ये बन रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 2 आपको बता रहा है कि बेसिकली 2 मॉलिक्यूल है और ये ट्रायोज बन गया। यानी इतना जो हिस्सा आपके पास बन रहा था उसको यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम दिया गया था प्रिपरेटरी फेज का। तो प्रिपरेटरी फेज स्टार्ट हुआ ग्लूकोज से, एंड हुआ आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड पर। अब यहाँ पर आपने कहा सर इस फेज में आपके पास NADH फॉर्मेशन हो रही है।
तो लास्ट में हम समरी बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें मिली आपको। फिर आप कहते हैं सर यहाँ पर पोजीशन चेंज होने जा रही है फॉस्फोरस की, तो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। अब 1,3 ये जो 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 है कि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये 2 एग्जैक्टली इसलिए यहाँ पर दोबारा आ गया है, पोजीशन नहीं है। अब जो 3 लिखा हुआ मिल रहा है आपको यहाँ पर, इसका मतलब है ऊपर था 1, नीचे हो गया 3, दैट मीन्स फॉस्फोरस रिलीज हुआ। एक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फोरस रिलीज हुआ। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स? 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल से कितने फॉस्फोरस रिलीज होंगे? 2 मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फोरस रिलीज होंगे। 2 फॉस्फोरस रिलीज हुए, बॉडी में कहीं ऑलरेडी एडीपी होगा। हम एटीपी को रिचार्जेबल बैटरी इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कहीं कॉर्नर पर बॉडी में एडीपी मौजूद होंगे 2, जिनको जैसे ही 2 फॉस्फेट मिले तो वो फौरन कन्वर्ट हो गया 2 एटीपी में। सो 2 एटीपी हो गए यहाँ आपके पास। अभी समरी में लेके जाऊंगा आपको मैं। फिर यहाँ पर आपके पास 3 से पोजीशन चेंज हुई 2 पर फॉस्फोग्लिसरेट, तो कोई रिलीज नहीं हो रहा, सिर्फ पोजीशन चेंज है। ये वाला 2 किस लिए है सर? ये वाला 2 तो एक्सप्लेन कर रहा है नंबर आपके पास कि टोटल 2 मल्टीप्लाई बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड्स हैं। अब यहाँ से फिर आपके पास फॉस्फोरस रिलीज हुआ, 2 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट से आप हो रहे हैं पायरुवेट की तरफ। फिर फॉस्फोरस रिलीज हुआ, एक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फोरस, हो 2 मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फोरस, ये हो गया आपके पास 2 एडीपी होंगे, इनमें फिर 2 प्लस हो गया, तो ये आपके पास बन गए 2 एटीपी। तो टोटल आपके पास अगर अब सवाल आता है पेपर में, हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? 4। अब फायदा कितने का होता है? हम कहते हैं 2। क्यों? क्योंकि नंबर 1 एटीपी, नंबर 2 एटीपी हमने खुद यूज़ किया था, तो 2 हमने यूज़ किए, 4 टोटल बने, 2 हमने अपने वापस ले लिए, तो टोटल एडवांटेज कितने का हुआ? 2 का एडवांटेज हुआ। अब समराइज करता हूँ। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। व्हाट इज पायरुवेट? अ 3 कार्बन कंपाउंड। हाउ मेनी पायरुवेट्स आर फॉर्म्ड? 2 पायरुवेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है। हाउ मेनी फेजेस आर देयर? 2 फेजेस, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा सर? ग्लूकोज से लेकर आप ग्लिसरॉल्डिहाइड तक आ रहे हैं, ट्राइयूज तक, ये पूरा आपका प्रिपरेटरी फेज था। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा सर? अब यहाँ से आप पायरुवेट तक जा रहे हैं, इसको आप नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फेज का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर वर्बली एक्सप्लेन किया हुआ और मैं ज़रा बुक रीडिंग करके आपको दिखाऊं ताकि हमें बुक रीडिंग की भी आदत हो जाए और हम समझें कि बुक रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूरिंग द फेज ग्लूकोज बिकम फॉस्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, आइसोमराइज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, देन अगेन फॉस्फोराइलेटेड, so the phosphate comes from ATP, so 2 molecules of ATP are consumed during this phase, हमने अपने इस्तेमाल किए हैं इसमें। फाइनली क्या मिलता है आपको? 1,6 बिसफॉस्फेट मिलता है, क्लीवेज होगा और क्लीवेज होने के बाद आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मिलेगा। यानी एक आपको ये जो पार्ट आपको मिला है ये कीटोन है और ये जो आपको मिला है ये अल्डिहाइड है। एंड प्लीज़ रिमेंबर ये दोनों आपके पास ट्राइयूज कहलाते हैं क्योंकि ट्राइयूज आपके पास 3 कार्बन की वजह से आप कह रहे थे। देन ऑक्सीडेटिव फेज, तो ऑक्सीडेटिव फेज में हमने क्या कहा? ऑक्सीडेटिव फेज में हम कहते हैं सर नाउ इन दिस फेज द मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइयोस फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होंगे आपके पास और NAD रिड्यूस होकर बनाएगा NADH। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, चूंकि रिडक्शन भी हुई, ऑक्सीडेशन भी हुई, एक तरफ से लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ से गेन हुआ, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाया। नाउ दिस 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए इस फेज में। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीडेटिव फेज में कितने प्रोड्यूस हुए? 4 हैं। अगर आपसे पूछता है प्रिपरेटरी फेज में कितने कंज्यूम हुए तो 2 हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि साथ साथ लिख रहे हो इन तमाम चीज़ों को और जब सुनते हैं, लिखते हैं, देखते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है हमें। नाउ फाइनली एंड क्या होने जा रहा है? 2 molecules of pyruvate, 2 molecules of NADH and 4 ATPs are formed. But the net gain is 2. क्यों? क्योंकि 2 आपने इस्तेमाल किए थे। Now this pyruvate will enter into the Krebs cycle or anaerobic respiration. यहाँ से स्टार्ट होता है फेट ऑफ द पायरुविक एसिड कि पायरुवेट कहाँ जाएगा? अगर ऑक्सीजन मिला यानी एरोबिक पाथवे हुआ तो वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा
और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो आपके पास कहलाएगा एनारोबिक पाथवे। एनारोबिक पाथवे में ये या तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड मोस्टली हमारे पास जो है वो एक्युमुलेशन होती है ह्यूमन एंड अदर एनिमल सेल्स में, जिससे आपको फैटिक कॉज होता है, तो मसल फैटिक की वजह है। या फिर हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास बैक्टीरिया और ईस्ट में हो रही होती है, जिसमें अल्कोहल जनरेट हो रहा होगा। तो आपके पास एनारोबिक पाथवे में तो ये चीज़ें बन गई। अगर एरोबिक पाथवे होता है तो एरोबिक पाथवे में हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो क्रेब्स साइकिल में होती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल पर भी बात करेंगे और इसी तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स पर एक्सेलेंस ऑनलाइन एमडी कैट्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने जा रहा है। एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें उन तक पहुँचे। और अगर आप किसी वीडियो लेक्चर को सुनना चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो एक्सेलेंस ऑनलाइन को ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाकर आपको पेश किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।